नमस्कार व्यापारी मित्रों, जय श्री श्याम। बीएनबी लॉ अपडेट, जीएसटी आज तक आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज विषय में लेके आया हूँ 16(4)। इस पर बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं और बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। उसी कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ कि 16(4) में अब क्या है। सरकार के द्वारा स्कीम आई है कि 4 साल 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 4 साल के रिटर्न्स का अगर आपने आईटीसी, उनमें जितना आईटीसी क्लेम करना था, अगर आपने 30/11/21 तक के किसी भी रिटर्न में क्लेम कर लिया है, आपको वो अलाउड आईटीसी होगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। पहले ये 53rd काउंसिल में आया, फाइनेंस बिल में आया, एक्ट में आया, फिर अब इम्प्लीमेंट भी हो गया। बट अब इसमें 4 स्टेज पे हमारे ऑर्डर है, तो चारों स्टेज को मैं समझाने की कोशिश करूँगा। पहला सिचुएशन तो ये है कि आपके पास ऑर्डर आया डिमांड का और आपने उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की, ना आप उसमें अपील में गए ना कुछ हुआ, और वो डिमांड एज इट इज खड़ी है। इस केस में क्या करना है, आपको कोई अपील फाइल करने की जरूरत नहीं है। प्लेन रेक्टिफिकेशन, सर यूजर डैशबोर्ड पे जाना है, सर्विसेज में जाना है, माय एप्लीकेशन, उसमें एक ऑप्शन है रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर। उस ऑर्डर के अगेंस्ट में रेक्टिफिकेशन डाल दीजिए। उसमें एक नोटिफिकेशन में आया था कि क्या देना है, वो रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन डालिए। आपने रिटर्न्स कब डाले थे और वो सही समय पे एक्सटेंडेड पीरियड में वैलिड है, तो आप रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन डाल दीजिए। अगर आपने कोई कार्रवाई नहीं की है तो, अगर आपने कार्रवाई की है, अपील फाइल किया है और 10% डिपॉजिट किया है, तो आप क्या रेक्टिफिकेशन में वो रिफंड मिल जाएगा क्या? नहीं। अब आपको अगर अपील फाइल है तो आपको कोई फॉर्म नहीं करना है, कोई एक्शन नहीं लेना है। सिर्फ अपीलेट अथॉरिटी के पास जाके पर्सनल हियरिंग करवा के अपना सबमिशन देना है कि भाई मेरा ये जो रिटर्न्स है ये इस डेट के अंदर फाइल्ड हुआ है, विच इज़ वैलिड एंड अलाउड एज पर गवर्नमेंट्स न्यू नॉर्म्स, एक्सटेंडेड वैलिडिटी के अंदर में है, तो ये डिमांड मेरी खारिज की जाए और मेरा जमा किया हुआ पैसा मुझे वापस देने का ऑर्डर पास किया जाए। आस्क to drop the proceeding and get refund the amount pre-deposited done by you. This is a situation where it is a 10% appeal deposited and appeal is in valid time. Third situation, you have filed the appeal and appeal got rejected because of delay in filing or grounds कि भाई उस ऑफिसर ने बोला कि वो अपील उस वक्त में अलाउड नहीं होती, क्योंकि उस वक्त ये नोटिफिकेशन नहीं आया था। इस केस में आपने 10% डिपॉजिट भरा हुआ है, तो अब क्या करना है? अब अपीलेट अथॉरिटी तो कुछ कर नहीं पाएगी क्योंकि उसने तो रिजेक्ट कर दिया है। नाउ अगेन यू हैव टू डू एज सच नो एक्शन टेकन बाय यू। आपको रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन डालना है। रेक्टिफिकेशन में रेफरेंस किसका देना है? अपील रिजेक्शन ऑर्डर का, ओरिजिनल ऑर्डर का नहीं, अपील रिजेक्शन ऑर्डर का। इसमें सारे कंटेंट्स है। उस ऑर्डर के अगेंस्ट में रेक्टिफिकेशन डलवाइए कि ये जो मैटर है, ये मैटर ऐसा था, हमारा इस डेट पे फाइल्ड हुआ है, हमारा सारा वैलिड है, तो ये जो रिजेक्शन ऑफ अपील हुई है इसको कैंसिल की जाए, हमारी अपील से हमारे को ड्रॉप किया जाए हमारे डिमांड को, और हमारा जो पैसा 10% भरा हुआ है, या हमने ट्रिब्यूनल के लिए एडिशनल पैसा जमा कराया है, किसी ने एडिशनल 10 कराया होगा, किसी ने एडिशनल 20 कराया होगा, तो जितना भी पैसा मैंने जमा कराया है आइदर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील और एट द टाइम ऑफ ट्रिब्यूनल को इनिशिएट की, ट्रिब्यूनल की रिकवरी रोकने के लिए अगर मैंने कुछ किया है तो वो पैसा मुझे वापस किया जाए। चौथी और आखिरी सिचुएशन, मुझे जो डिमांड का ऑर्डर आया है उसमें 3-4 पैरामीटर, उसमें से पार्ट इज 16(4) एंड पार्ट इज डिफरेंट, तो ऐसे में आपको रेक्टिफिकेशन करना है। रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन डालना है कि मेरा ये मैटर ये ऐसा रहा, उसके अगेंस्ट में मुझे ये मैटर की डिमांड को ख़त्म किया जाए, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्लियर कट लिखा है इफ़ नो एक्शन टेकन बाय यू और योर अपील इज गॉट रिजेक्टेड और बाय एनी रीज़न, आपको रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन विदिन 6 मंथ ही करना है, और उस ऑफिसर ने आगे के विदिन 3 मंथ में, यानी आपके एप्लीकेशन के बाद में विदिन 3 मंथ आपके ऑर्डर को पास करना है, डिमांड को ड्रॉप करना है, अगर आपने सारी कंप्लायंसेस पूरे किए हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन आशीष करंडे के साथ CA प्रीतम बत्रा, GST आज तक। जय श्री श्याम।